हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट इन एक्सपोर्ट। जब आप एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हो तो इसमें प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नए नए एक्सपोर्टर इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन से प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, किस प्रोडक्ट में डील करें, किस प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तभी आप अच्छे से उसका नॉलेज ले पाएंगे, कॉन्फिडेंट हो पाएंगे और बायर को अच्छे तरीके से आप कन्विंस कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अभी प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर आप गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो आपको एक्सपोर्ट के टाइम में बहुत प्रॉब्लम होगी और आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर नहीं बन पाएंगे। तो राइट टाइम पे सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर की ओर ले जाता है, बनने की ओर। तो लोग सोचते हैं कौन से प्रोडक्ट सेलेक्ट करो जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी बिज़नेस करना सोचता है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो या कोई भी बिज़नेस, तो सोचता है कि ज़्यादा प्रॉफिट किस पे मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। अगर आप हैंडीक्राफ्ट पे चले जाओगे, हैंडीक्राफ्ट का बिज़नेस करोगे, उसमें बहुत अच्छी प्रॉफिट है। या फिर इमिटेशन ज्वेलरी का करते हो, उसमें भी अच्छी प्रॉफिट है। तो डिपेंड करता है आपको कि किस टाइप का प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करते हो। तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको सारी जानकारी रखनी। हैंडीक्राफ्ट, इमिटेशन ज्वेलरी, इन सब प्रोडक्ट में प्रॉफिट काफ़ी अच्छी होती है। इसका डिमांड कभी ज़्यादा कभी कम आता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें मार्जिन कम होता है बट डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप कमोडिटी पे लेते हैं, राइस पे, तो राइस पे मार्जिन कम होता है बट डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। इसमें 50 कंटेनर, 100 कंटेनर, इस टाइप से ऑर्डर आते हैं। तो आपको यहाँ देखना होगा कि ज़्यादा प्रॉफिट वाले पे करना है या फिर कम मार्जिन पे बल्क बेसिस पे करना है जिसमें टर्नओवर ज़्यादा हो। तो डिपेंड आप पे करता है कि किस चीज़ पे आप कर सकते हैं। लोग इजी प्रोसेस पे जाते हैं, तो इजी प्रोसेस पे जैसे हैंडीक्राफ्ट हुआ, इमिटेशन ज्वेलरी हुआ, तो ये सब में कंपटीशन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इजी प्रोसेस होता है वहाँ पे लोग भी ज़्यादा होते हैं। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है प्रोडक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट। आप जो भी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप हैंडीक्राफ्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का कर रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर का आप कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो हमें लेनी होती है। जैसे मेंबरशिप लेना होता है, अगर एग्रीकल्चर पे आप करते हैं तो आरसीएमसी का, अपेड़ा का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। और ये सब एक्सपोर्ट के टाइम में आपको काम आता है। एक्सपोर्ट के टाइम में अगर ये सब पेपर नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा एक्सपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट आप नहीं कर पाएंगे। तो जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको लेना पड़ेगा। फिर आता है टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जिस भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड टेस्टिंग रिपोर्ट आपको लेना पड़ेगा। अगर आप कमोडिटी में कर रहे हैं जैसे राइस में, तो राइस का टेस्टिंग रिपोर्ट आपको लेना होगा। बायर अगर डिमांड करता है तो आपको टेस्टिंग रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। फिर आता है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज आपको जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छे तरीके से आप अपने बायर को कन्विंस कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट नॉलेज आपको रहेगा तो आप सप्लायर भी अगर आपको चाहेगा क्वालिटी से रिलेटेड कहीं पे भी हाइड करके कुछ और क्वालिटी देने का, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको नॉलेज रहेगा प्रॉपर क्वालिटी से रिलेटेड। तो प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कीजिए उसका पूरा नॉलेज रखिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट का नॉलेज रहेगा तो आप अच्छे से बायर को कन्विंस कर पाएंगे, अच्छे से डील कर पाएंगे। जब भी बायर से आप बात करेंगे तो हर तरीके से कॉन्फिडेंट होकर आप बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट नॉलेज लेना। उसी तरह डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नॉलेज रखना, सारी चीज़ें का नॉलेज रखना, तो उतने ही अच्छे से आप बिजनेस कर पाएंगे। फिर आता है इन्वेस्टमेंट। डिपेंड करता है कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है या बड़े लेवल में। इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होता है। एक तो होता है बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट, एक होता है छोटे लेवल का इन्वेस्टमेंट। अगर आप हैंडीक्राफ्ट पे जाते हैं तो छोटे लेवल का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप कमोडिटी पे जाते हैं तो बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट होगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे किस लेवल का इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट चुनना है। अगर आप बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट भी चुनते हैं तो उसमें छोटे छोटे तरीके से आप डील कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वांटिटी पे। बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट या छोटे लेवल का, तो ये आप पे डिपेंड करता है किस लेवल का करना है आपको, ठीक है। फिर आता है न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। आप ये देखिए कि आपके आसपास में न्यू इनोवेटिव कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसका आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा डिमांड होगा। तो
तो उस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कराइए, अपने बायर्स के पास भेजिए, बायर से बात कीजिए कि ये इस टाइप का प्रोडक्ट है, इसमें जो भी क्वालिटी है वो बताइए आप। तो इसमें डिमांड आएगा, आपको डिपेंड करता है कि आपको उस प्रोडक्ट का कितना नॉलेज है, तो आप बायर को कन्विंस कर पाएंगे। फिर आता है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। जैसे अब मार्केट में अभी क्या ट्रेंड पे चल रहा है, आप कोरोना के टाइम में देखे होंगे कि अचानक से मास्क, सैनिटाइज़र ये सब का डिमांड बढ़ गया था, तो ये सब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है। तो ये सब जो भी मार्केट में चल रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है, वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को आप अपने बायर को भेज सकते हैं, बायर से बात कर सकते हैं और बायर को अच्छे तरीके से कन्विंस करके डील ले सकते हैं। फिर आता है फ्यूचर डिमांडिंग प्रोडक्ट्स। आपको ध्यान में रखना होगा मार्केट में कि कौन सा प्रोडक्ट फ्यूचर में आने वाला है, जिसका मार्केट अच्छा होगा, डिमांड अच्छा होगा, तो उसका नॉलेज लेना पड़ेगा और उस तरीके से बायर को कन्विंस करना होगा। तो फ्यूचर से रिलेटेड जो भी फ्यूचर माने लो, उस प्रोडक्ट को आप धीरे धीरे बायर को बताइए, बायर को कन्विंस कीजिए और सप्लाई देना स्टार्ट कर सकते हैं आप। फिर आता है मार्केट रिसर्च। आप कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं तो उसमें मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी होता है कि किस कंट्री में उसका डिमांड ज़्यादा आ रहा है, बायर से कैसे बात करना है कि उसकी डिमांड आएगा, बायर डील करेगा, उसको कैसे कन्विंस कर पाएंगे। तो मार्केट रिसर्च, मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं। जैसे मार्केट में अगर आप देखेंगे आज के डेट में ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग आ रहा है, गिफ्टिंग पे देने का लोगों को आज का नया शौक है, आ रहा है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट पे आप डील कर सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आप लोगों को बता सकते हैं, अपने बायर को डील कर सकते हैं, या बायर के पास अच्छे से अच्छे सैंपल आप व्हाट्सएप या सॉफ्ट कॉपी आप जैसे भी भेज सकते हैं, अपने बायर को कन्विंस कर सकते हैं। तो आपका बायर अच्छे से उसे कन्विंस होकर वो सामान खरीदेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये मस्ट होना चाहिए कि प्रोडक्ट नॉलेज लेना। आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए उससे रिलेटेड आप सारी जानकारी रखिए, तो आप अच्छे से अपने कन्विंस कर पाएंगे। क्योंकि आपको प्रोडक्ट में जितना अच्छे से नॉलेज होगा उतने ही अच्छे से आप अपने बायर को कन्विंस कर पाएंगे। और आज का डेट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फ्रेंड्स, जितना नॉलेज आपको रहेगा उतने ही अच्छे से आप डील कर पाएंगे, चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, लॉजिस्टिक से रिलेटेड। आप सारी जानकारी, जितनी जानकारी आप लेंगे उतनी ही अच्छे से ईजी वे पे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।